द ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड 5 मीटर, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ है, बियॉन्ड 5 मीटर, यानी 5 मीटर दूरी में। लीड्स टू पॉसिबल रीजन ड्यू टू विच द डिफेक्ट ऑफ विजन मे हैव अराइजन, यानी कि क्या रीजन है इसका कारण जो है कॉज ऑफ मायोपिया। यानी कि देखो पहला क्वेश्चन, यानी कि ये कॉजेज किसके कारण है, कॉजेज, कॉजेज ऑफ मायोपिया। मायोपिया का मतलब होता है यानी कि जिसको दूर करना, यानी कि नियर साइटेडनेस भी कहते हैं इसको। तो इसको पॉइंट वाइज लिख देते हैं, यानी कि पहला कारण क्या रहेगा, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है, यानी कि इसका लेंस जो है EXCESSIV, एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ, रीजन लिखना है ना, क्या करना है, एक्सेस कर्वेचर ऑफ आई लेंस, ठीक है। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आ जाएगा एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, यानी कि जो आई बॉल होती है भी देखना हो जाती है। देखो मैं डायग्राम था, वो डायग्राम से भी समझाता हूँ, ठीक है। एलोंगेशन, EOLGATI, एलोंगेटेड यानी कि सिलेंड्रिकल्स हो जाती है, ऑफ आई बॉल, आई बॉल थोड़ी क्या हो जाती है, चौड़ी जाती है, ठीक है। आई बॉल में यानी कि चेंज जाता है। तो पहले ये दो पॉइंट में थे कॉज ऑफ मायोपिया, यानी कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ आई लेंस, दूसरा एलोंगेशन ऑफ आई बॉल, ठीक है। फिर बात आती है नॉर्मली यहाँ, यार पहला पार्ट हो गया, अब यानी कि हमारा दूसरा पार्ट पूछ रहा है, चेंज कर लेते हैं, ठीक है। वाई द स्टूडेंट अनेबल टू सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द 5 मीटर, यानी कि जो 5 मीटर के जो ऑब्जेक्ट है वो देख नहीं पा रहा है, इसका रीजन क्या है, ठीक है। और ये डायग्राम से भी समझाता, देखो पहले डायग्राम में क्या था कि नॉर्मल, यानी कि यहाँ इंफिनिटी से रेज आ रही है, ऑब्जेक्ट्स की वो रेज आ रही है, किसी को देखा है, ये नॉर्मल आई है। अब देखो ये वाला केस, यानी कि जो सेकंड केस में मैंने डायग्राम भी दिखा था, बोल रहा है वो, यानी कि फर्स्ट केस ये नॉर्मल आई है, ये सही है। देख रहे हो ना किस तरह से यहाँ कन्वर्ज में, यानी कि जो कन्वर्जिंग लेंस होता है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस, वहाँ लाइट फेस हो जाती है, कन्वर्जिंग हो जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मल आई है हमारी। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर आप बल्गिंग जैसा हो रहा है, थोड़ा सा एनोटेटेड जो हम बात करें, वाई बॉल। तो नॉर्मली जो रेज आ रही है, दैट्स कॉल्ड द मायोपिया, यानी कि मायोपिया यानी कि इसको क्या है, दूर का नहीं दिख रहा है। इंक्रीज ऑफ साइज बॉल, यानी कि इंक्रीज, यानी कि क्या हो रहा है, इंक्रीज साइज ऑफ आई बॉल, यानी कि जो आई का जो साइज बॉल है वो थोड़ा सा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे लिख सकते हैं, इंक्रीज ऑफ साइज किसका, ऑफ आई बॉल, यानी कि जो आंखों का जो साइज है वो थोड़ा क्या है, बढ़ रहा है, जिसके कारण उसको दूर का ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, ठीक है। द कॉजेज ऑफ मायोपिया, यानी कि ये दो डायग्राम आता है पहले केस में। अब बात आती है यानी कि सेकंड, कौन सा क्वेश्चन पूछा है, फर्स्ट, सेकंड जो बोल रहा हूँ, हम्म, ठीक है। व्हाट, वाई इज द स्टूडेंट अनेबल टू सी, यानी कि 5 मीटर की दूरी की, कोई रीजन तो मायोपिया है, बट इसका लिखना पड़ेगा। देखो ऑब्जेक्ट प्लेस बियॉन्ड द 5 मीटर फ्रॉम द साइज, देखो इस टाइप की जो केस स्टडी है बड़े ध्यान से लिखना पड़ता है डायग्राम, यानी कि आप नॉर्मल आई भी बना दो, और ये डिफेक्टिव आई, जिसमें यानी कि डिफेक्टिव आई यानी कि ये। है, तो इसमें पॉइंट हमें लिखने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट आएगा, दे कन्वर्ज, कन्वर्ज द myopia, दे कन्वर्ज मच बिफोर रेटिना, ठीक है। वो रेटिना से पहले ही ज्यादा, पहले ही क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, यानी कि रेटिना से पहले ही क्या हो जाएगी, वो लाइट क्या हो जाएगी, कन्वर्ज हो जाएगी, इंक्रीजिंग ड्यू टू इंक्रीजिंग कॉन्वेक्स, यानी कि ड्यू टू इंक्रीजिंग कन्वर्जिंग पावर, यानी कि कन्वर्जिंग पावर के कारण क्या हो जाएगी, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, इसके कारण उसको दूर का नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो ये पहला पॉइंट हो जाएगा। फिर सेकंड पॉइंट लिखते हैं, इफ दे करेक्टिव लेंस टू रिस्टोर प्रॉपर विजन,
हाउ दे डिफेक्ट करेक्ट द यूज ऑफ टाइम। सही बात भाई, इसको करेक्शन कैसे करेंगे? ये तो कॉमन सी बात है कि जिसको दूर का नहीं दिखाई देता उसकी पावर ऑफ लेस होती है माइनस में। तो यानी इसको करेक्शन करने के लिए थर्ड वाला जो मैं दिखा रहा हूँ आपको डायग्राम, इसको ध्यान से देख लीजिए। उसको करेक्शन किया जाएगा कॉन्केव लेंस से। किससे किया जाएगा? कॉन्केव लेंस से। ये देखो तीसरा डायग्राम मैं एरो करके दिखा रहा हूँ आपको, ये तीसरा डायग्राम एंटी कॉन्केव लेंस, यानी कि तीन डायग्राम आप अच्छे से देख लीजिए। तो कॉन्केव लेंस का यूज किया जाएगा जिससे उसकी करेक्शन दूर हो जाएगी, यानी कि उसको अब दूर का दिखाई देगा। जिसको दूर को देखने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, तो करेक्शन ऑफ लेंस क्या जाएगा? कॉन्केव लेंस। ठीक है, हम उसकी आंखों के आगे क्या लगा देंगे? कॉन्केव लेंस लगा देंगे जिससे उसको अब दूर का दिखाई देगा। और इसमें आएगा और हाँ फोकस। अगर हम बात करें फोकस करने में उसको क्या मदद करेगा? मेन करेगा फोकस द फार पॉइंट, यानी कि उसके फार पॉइंट को फोकस करने में मदद करेगा। यानी कि इसको नियर साइटेडनेस भी कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। यानी कि मायोपिया को नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, फिर अगला कौन हुआ आएगा, ये होगी इसकी थीम डायग्राम। और नेक्स्ट है आपका द मेक ए वैल्यू फोकल लेंथ करेक्टेड लेंस 5 मीटर, फाइंड द पावर। ठीक है भाई, इसको करेक्टेड जो हमने करेक्शन किया था 5 मीटर के लिए किया था। तो ये लास्ट वाला क्वेश्चन आ जाएगा, पावर। पावर इक्वल टू होता है 1/f। तो हमें पावर निकालनी है उसकी। तो हमें जो उसका फोकल लेंथ दिया है वो कितना है? 5 मीटर। ठीक है, उसके जो फोकल लेंथ कितनी है? 5 मीटर है। तो कॉनकेव है तो माइनस में आ जाएगा, यानी कि कॉनकेव क्या होता है आपका? माइनस में। और कॉन्वेक्स जो होता है वो आता है आपका प्लस में। यानी कि कॉन्वेक्स सेंस लगता है किसको है? इसको नज़दीक का नहीं दिखाई देता। तो पावर इज इक्वल टू -0.2 डायोप्टर, यानी कि इसकी जो पावर जाएगी कितनी आ जाएगी? -0.2 डायोप्टर। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।